Good evening, bachcho. So we have already completed our chapter, body movements. Let's practice some. So let's practice some one-word questions today, right? Okay, so I'm going to write some statements on the board, and we have only one particular answer for that statement, right? Okay. So the first question is, or the first statement is, joint which allows movement in all directions. तो आपने बताना है कि वो कौन सा जॉइंट है जो हर तरफ मूवमेंट अलो करता है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलो करता है। तो इसका हम एक लाइन में ही आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? द जॉइंट इज, एज यू नो, इट इज द बॉल एंड सॉकेट joint. Okay? Yes. Now, the second one, the rigid structure forms the skeleton. वो कौन सा रिजिड स्ट्रक्चर है जो स्केलेटन फॉर्म करने में हेल्प करता है, या वो कौन सा रिजिड स्ट्रक्चर है जो स्केलेटन को फॉर्म करता है? वी नो द आंसर. Yes, the rigid structure that forms the skeleton is the bone. Okay, or you can write the bones. Then third one, part of the body with a fixed joint. Part of the body with a fixed joint. तो बच्चों हमने पढ़ रखा है कि कौन से पार्ट में फिक्स्ड जॉइंट होता है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहां पर इमूवेबल जॉइंट पाए जाते हैं. सो वी कैन राइट द आंसर हियर एज द अपर जॉ with the skull. Okay? तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास अगर आएगा कि आप वन वर्ड में लिखिए कि कौन सा बॉडी पार्ट है जिसमें एक फिक्स्ड जॉइंट है, तो योर आंसर शुड बी अपर जॉ विद द स्कल. देन फोर्थ वन, डैश help in the movement of the body by contraction and relaxation. Yes. तो वो कौन सा पार्ट है बॉडी का जो हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करता है? क्या करते हुए? बॉडी पार्ट्स को कंट्रैक्ट करते हुए और रिलैक्स करते हुए. तो हमें पता है जो मसल्स होते हैं हमारे बॉडी के, वही जो है क्या करते हैं? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके हमारे बॉडी में मूवमेंट लाते हैं. सो हियर यू कैन राइट मसल्स. Okay? Yes. Now let's go to the fifth one. अब पांचवें स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम लोग. फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है?
bones that join with the chest, with the chest bone at one end and to the back bone at the other end. वो कौन से बॉन्ड है? यानी कि एक तो चेस्ट बॉन्ड के साथ एक एंड पे ज्वाइन करता है और दूसरा एंड जो है उसका बैकबोन से कनेक्टेड होता है। तो हम कौन से बॉन्ड्स के बारे में लिखेंगे वहां पर? यस, द रिब्स, है ना। यहां पर हम लिखेंगे रिब्स। तो जो रिब्स के जो बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे जॉइन विद द चेस्ट बोन एट वन एंड एंड टू द बैकबोन एट द अदर एंड एंड इट फॉर्म्स द रिब केज। क्या बनता है वो? क्या बनाता है? रिब केज बनाता है। क्लियर? यस। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, the framework of bones gives shape to our body. क्या बोल रहे हैं? The framework of bones give shape to our body. Shape to our body. यानी कि उस फ्रेमवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? जो बोन से बना होता है और हमारे बॉडी को जो शेप देता है। एंड वी नो द आंसर, दैट इज द स्केलेटन, है ना। तो स्केलेटन वो फ्रेमवर्क है जो बोन से बने होते हैं और हमारी बॉडी को शेप देते हैं। क्लियर? देन सेवेंथ वन, बोन्स that enclose the organs of our body that lie below the abdomen. ओके, अब वो जो बोन्स जो हमारे एब्डोमेन के नीचे होते हैं, जो हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को एनक्लोज करते हैं, कहां पर? एब्डोमेन के नीचे की तरफ को। उन बोन्स को हम क्या कहते हैं? उन बोन्स को हम पेल्विक बोन्स कहते हैं। कौन से बोन्स कहते हैं? लेट्स राइट हियर, पेल्विक बोन्स। ओके बच्चों, जल्दी से ये नोट कर लीजिए। ये देखो यहां पर लिखा है मैंने, बोन्स दैट जॉइन विद द चेस्ट बोन एट वन एंड एंड टू द बैकबोन एट द अदर एंड, उसे हम रिब्स कहेंगे। और इट फॉर्म्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज द रिब केज। एंड द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी। जो फ्रेमवर्क बोन से बनता है और हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। देन बोन्स दैट एनक्लोज द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी दैट लाई बिलो द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन के नीचे के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एनक्लोज करते हैं कुछ बोन्स, या प्रोटेक्ट करते हैं कुछ बोन्स। उन बोन्स को हम पेल्विक बोन्स कहते हैं। ये हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, बस ये वन वर्ड क्वेश्चंस है आपके लिए। ओके, यस, राइट डाउन। नाउ अब हम
8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th स्टेटमेंट क्या है हमारा, देखते हैं। joints where our neck joins the head, joins the head। ओके, यानी कि उन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, या उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं जहां पर हमारा नेक जो है हेड से जॉइन होता है, या हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे स्कल से जॉइन होता है। तो उस जॉइंट को हम लिखेंगे यहां पर, हम पढ़ चुके हैं कौन सा जॉइंट है वो, दैट इज द pivotal joint or the pivotal joint। ओके, यस। अब नेक्स्ट 9th वन, 9th लिखेंगे, part of the skeleton, part of the skeleton forms the earlobe। ओके, यानी कि स्केलेटन का वो कौन सा भाग है जो ईयरलोब फॉर्म करता है। ओके, तो हमें पता है जो ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, इट इज अ कार्टिलेज, है ना, वो कार्टिलेज टाइप होता है। सो वी कैन राइट द आंसर कार्टिलेज। एंड कार्टिलेजेस आर नॉट सो हार्ड एज बोन्स, है ना, बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं कार्टिलेजेस। देन 10th वन, the largest bone in our body, the largest bone in our body। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट बोन कौन कौन सा है, क्या लिखेंगे हम लोग, हमें पता है आंसर क्या है, फीमर है ना। फीमर इज द लार्जेस्ट एंड थिक बोन इन आवर बॉडी। फीमर लिखेंगे या फिर इसको हम लोग थाई बोन लिखेंगे। इन कॉमन वर्ड्स वी कैन राइट थाई बोन। ओके, साइंटिफिकली वी कॉल द बोन एज फीमर। क्लियर? ओके, अब ये सबने लिख लिया। जॉइंट्स वर आर नेक जॉइंट्स द हेड, इट इज द पिवोटल जॉइंट। Part of the skeleton forms the earlobe, cartilages. The largest bone in our body is the femur or the thigh bone. Yes. Now, let's see some exercise questions, book back questions. इसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग। हमारे पुस्तक के पीछे, हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी जरा देख लें हम लोग। ओके, द फर्स्ट वन इज fill in the blanks। yes, here देखो यहां पर, joints of bones help in the dash of body। हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स है, बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, सो वी कैन राइट हियर मूवमेंट। ओके, जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द dash of body, write down movement। okay, B, a combination of bones and cartilages forms the dash of the body। क्या कार्टिलेजेस और बोन्स क्या बनाते हैं हमारे बॉडी के, स्केलेटन को बनाते हैं। ओके, सो वी कैन राइट स्केलेटन हियर इन दिस ब्लैंक, वी कैन राइट स्केलेटन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस forms the skeleton of the body। Then C, bones at the elbow are joined by a dash joint। जो हमारे बोन्स होते हैं, एल्बो के जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे जॉइंट होते हैं, या कैसे जॉइंट किया जाता है बोन्स से, जो ठीक है, ये जो बोन्स होते हैं, एल्बो बोन्स जो होते हैं वो किस प्रकार के जॉइंट होते हैं, सो वी कैन राइट हिंज जॉइंट, है ना, हिंज जॉइंट होता है वहां पर।
The contraction of the dash pulls the bones during movement. तो जो हमारा मूवमेंट होता है उस समय पर बोन्स को कैसे पुल किया जाता है हमारे बॉडी में? तो हमारे बोन्स जो है, हमारे बोन्स कैसे ऊपर को पुल होते हैं? बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, है ना? मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं वो क्या करते हैं? दे पुल्स द बोन्स, है ना? जब हमारे मूवमेंट होता है हमारे बोन्स को वो पुल करते हैं. यस. नेक्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स. The movement and locomotion of all animals is exactly the same. हमारे जो एनिमल्स हैं यानी कि सभी एनिमल्स में मूवमेंट और लोकोमोशन एक समान होता है. ये राइट है या रॉन्ग है? ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? यस, वी कैन राइट इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना? फॉल्स स्टेटमेंट है ये. यस, सो वी कैन राइट हियर एफ. एफ लिख दीजिए. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. जो है हमें पता है एनिमल्स में, सभी एनिमल्स में लोकोमोशन और मूवमेंट एक जैसा नहीं होता है. यस. सेकेंड वन, ओके, सेकेंड वन देखिए. द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स. द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स. क्या जो कार्टिलेजेस होते हैं वो बोन से हार्डर होते हैं, टफ होते हैं? नहीं होते. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. हम यहां पर एफ लिखेंगे. देन द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. फिंगर के जो बोन्स होते हैं उनमें जॉइंट्स नहीं होते हैं. ये सही है? इज दिस ट्रू? नो, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि जो फिंगर्स होते हैं उनमें भी जॉइंट्स होते हैं. यस, फॉल्स. देन नेक्स्ट वन, द फोर आर्म हैज टू बोन्स. जो आपकी फोर आर्म होती है उसमें दो बोन्स होते हैं. यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. फोर आर्म में हमने जैसे पढ़ा था उसमें दो जो है बोन्स होते हैं. एंड दे वर्क, कैसे वर्क करते हैं? वो ऑपोजिट में काम करते हैं, है ना? यस. देन द कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन. The cockroaches have an outer skeleton. Yes, this is a true statement. ये जो है बिल्कुल true statement है. Cockroaches में एक outer skeleton होता है, but it is not made up of bones. ठीक है, वो bones से बने नहीं होते हैं, लेकिन उनका एक outer structure होता है, एक harder structure होता है उनका, है ना? उसे हम outer skeleton बोलते हैं. Yes. Next one. Match the items in column 1 with one or more items in column 2. Okay, अब यहां पर देखिए, यहां पर column 1 और column 2 दिया हुआ है. क्या दिया है column 1 में? देखते हैं. यहां पर दिया है ओके, upper jaw, fishes, ribs, snail, cockroach. ओके, अब यहां पर देखो column B में क्या क्या दिया है? Have fins on the body, has an outer skeleton, can fly in the air, is an immovable joint, protect the heart, shows very slow movement, have a streamlined body. So यहाँ पर आपको पता है जो अपर जो होता है हमारा वो किसके साथ मैच हो रहा है? यहाँ पर किसके साथ मैच हो रहा है? Yes, upper jaw is an immovable joint, है ना? जो आपका अपर जो होता है वो एक immovable joint होता है. Then फिशेस के बारे में अगर हम बोले, क्या बोलेंगे हम लोग? फिशेस की बॉडी कैसे होती है? फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है. दे आर वेल एडेप्टेड टू स्विम इन द वाटर, है ना? स्ट्रीमलाइन बॉडी मैंने क्या बताया था आपको? जो है दोनों एंड से टेपरिंग होती है उनकी बॉडी, है ना? जो उनका हेड पोर्शन होता है और उनका जो टेल पोर्शन होता है वो कैसा होता है? यस, वो
टेपरिंग होती है दोनों साइड में, और जो मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी इनका होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, विच हेल्प्स देम टू स्विम इन द वाटर, दैट इज द स्ट्रीमलाइंड बॉडी, वो हम लोग स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहेंगे। सो द फिशेस हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। देन रिब्स, रिब्स की बात हम करते हैं, क्या करते हैं रिब्स की बात, रिब्स कैसे होते हैं, रिब्स जो है दे आर अटैच्ड टू द चेस्ट बोन एज वेल एज विद द बैकबोन एंड इट फॉर्म्स अ रिब केज, है ना। और रिब केज किस लिए होता है, रिब केज दे प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट। तो यहां पर देखो प्रोटेक्ट द हार्ट, तो यहां पर करेक्ट मैच ये हो रहा है इसके साथ। क्लियर। देन कमिंग टू द स्नेल, स्नेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने स्नेल के बारे में, स्नेल के बारे में यहां पर हम लोग देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं, इट हैज एन आउटर स्केलेटन, ये भी सही है स्नेल के बारे में, है ना, क्योंकि स्नेल का जो है एक आउटर स्केलेटन होता है। और यहां पर देखो एक और चीज यहां पर लिखी गई है, शोज वेरी स्लो मूवमेंट। तो जो स्नेल के बारे में ये दोनों बातें ठीक है, यानी कि स्नेल हैज एन आउटर स्केलेटन, उसी तरह से दे शो वेरी स्लो मूवमेंट। देन कॉकरोच की अगर बात करें, यहां पर जो इसके लिए एप्ट हो रहा है वो है इट हैज एन आउटर स्केलेटन, जो कॉकरोचेस होते हैं उनका भी एक आउटर स्केलेटन होता है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्केलेटन, दैट मीन्स बोन्स, बोन का पार्ट नहीं होता वो, बस उनका बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक आउटर पार्ट होता है। ओके, यस। नेक्स्ट अब क्या देखते हैं अगला, ओके 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 चिल्ड्रन, एक और बात यहाँ पर थी, यहाँ पर एक और बात थी, यस, कॉकरोचेस जो है दे कैन फ्लाई इन द एयर, हमने पढ़ा था कॉकरोचेस के मूवमेंट होते हैं कैसे होते हैं, दे कैन वॉक एट द सेम टाइम दे कैन फ्लाई इन द एयर। उनके कितने पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, एक जो है दो, टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं उनके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ भी ये मैच हो रहा है ना, तो कैन फ्लाई इन द एयर, यस। अब यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो आप लोग, ये हमने जो मैच किया, अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट, ओके, फिशेस दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव फिन्स ऑन द बॉडी, यस, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, स्नेल shows very slow movement, also स्नेल के बारे में हम लोग लिख सकते हैं इट हैज एन आउटर स्केलेटन, है ना। और कॉकरोच के बारे में इट हैज एन आउटर स्केलेटन एंड दे कैन फ्लाई इन द एयर। यस, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, ये देखो थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है ये। फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकेंड वन, which of the skull bones are movable। और सी क्वेश्चन है why can our elbow not move backwards। so let's see the first question। पहला है हमारा ball and socket joint के बारे में, ये देखो, yes, ball and socket joint is a movable joint, है ना, movable, highly movable joint होता है, हम पढ़ चुके हैं। it consists of a bone that has a round end which fits into a cup-like depression of another bone. This helps the bone to rotate freely. Examples of such joints are, हम पढ़ चुके हैं, हिप जॉइंट होता है और शोल्डर जॉइंट्स। यहां पर कैसे जॉइंट्स होते हैं हिप में और शोल्डर में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। सो यू कैन राइट द आंसर, लिखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मूवेबल जॉइंट, वो मूवेबल होता है, हाईली मूवेबल होता है। और उसका बॉन्ड्स उसके बॉन्ड्स कैसे होते हैं, एक राउंड हेड होता है एक बॉन्ड का एंड, और दूसरा कैसा होता है, कप लाइक डिप्रेशन होता है, और वो जो हेड लाइक जो राउंड हेड होता है वो उस डिप्रेशन में अटैच होता है। और ये बोन जो है इस टाइप ऑफ जॉइंट, ये दिस टाइप ऑफ जॉइंट जो है किस लिए हेल्प करते हैं,
हेल्प्स द बोन टू रोटेट फ्रीली। एग्जाम्पल्स पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स लिखिएगा। डन? ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? यस, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल पूछ रहे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मूवेबल पूछा गया है, इमूवेबल नहीं पूछा गया है। स्कल का कौन से, यानी कि जो हमारी खोपड़ी है, हमारा जो स्कल है, उसके कौन से बोन्स जो हैं वो मूवेबल होते हैं? तो उसका आंसर हम लिखेंगे मैंडिबल बोन। इसका साइंटिफिक नेम है ये, जिसे हम लोअर जो कहते हैं, है ना। लोअर जो का बोन जो है वो मैंडिबल बोन होता है। तो लोअर जो या फिर मैंडिबल बोन विच फॉर्म्स द लोअर जो इज द ओनली स्कल बोन दैट इज मूवेबल। हमें पता है जो हमारा अपर जो है और जो हमारा स्कल जो अटैच होता है जहां पर, वो इमूवेबल जॉइंट होता है। और मैंडिबल बोन, सॉरी, मैंडिबल बोन विच फॉर्म्स द लोअर जो is the only skull bone that is movable. Clear? Mandible bone, which forms the lower jaw, is the only skull bone that is movable. अब क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है आपके पास कि which of the skull bones are immovable। तो आप क्या लिखोगे आंसर? क्या लिखोगे? आप लिखोगे द अपर जो एंड द पार्ट ऑफ द स्कल, है ना, वो इमूवेबल होता है। यस। नेक्स्ट वन, ये देखिए, वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स। हमारा जो एल्बो का जो बोन होता है वो बैकवर्ड मूव नहीं करता है। हमें पता है वो एक ही तरफ का मूवमेंट करता है ना। वो क्यों करता है एक तरफ का मूवमेंट? क्यों करता है? बिकॉज द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट, है ना, हिंज जॉइंट होता है उनकी इसमें। दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। Therefore, our elbow cannot move backwards. इसीलिए हम अपने elbow को पीछे की तरफ को नहीं मोड़ सकते। The elbow has a hinge joint. This type of joint allows the movement in one plane only. Therefore, our elbow cannot move backwards. सबने लिख लिया? एक और बार मैं जरा आंसर्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट का ये रहा, जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसका आंसर है ये, और एग्जाम्पल्स भी साथ साथ लिखते जाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा? सेकेंड क्वेश्चन था विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। तो इसका आंसर यहां पर ये रहा, ये लिखिए, mandible bone which forms the lower jaw is the only skull bone that is movable. Third one, the elbow has a hinge joint. This type of a joint allows the movements in one plane only. Therefore, our elbow cannot move backwards. So this is all about our exercise question, book back questions. So we have successfully completed the chapter body movements. अगर किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने नोटबुक पे लिखिए
और उसको अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा। अगले क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, पूछा जाएगा आपसे और आपने अच्छे से जवाब देना है। ओके चिल्ड्रन, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अ न्यू चैप्टर। और वो कौन सा चैप्टर है, कैसा चैप्टर है, वो सब हम अगले क्लास में बात करेंगे। वो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।